हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर से हूँ। आज हम यूनिट 2 से एआई पावर्ड एनालिसिस टूल के अंतर्गत टैबलू पब्लिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज टैबलू। टैबलू क्या है? तो टैबलू डेटा विजुअलाइजेशन का एक टूल है जिसका ज्यादातर यूज हम बिजनेस इंटेलिजेंस में और डेटा साइंस इंडस्ट्री में करते हैं। इसका उद्देश्य कठिन से कठिन डेटा को भी आसानी से लोगों को समझाना है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैबलू प्रोडक्ट्स के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, डेवलपर टूल्स एंड शेयरिंग टूल्स। तो डेवलपर टूल्स वो टूल्स होते हैं जिसमें हम डैशबोर्ड्स को, विजुअलाइजेशंस को और डेटा को क्रिएट करते हैं, और जबकि शेयरिंग टूल्स वो टूल्स होते हैं जिसमें हम क्रिएट किए गए डैशबोर्ड्स को, विजुअलाइजेशन को ऑनलाइन शेयर करते हैं और रीड करते हैं। इसमें अगर हम डेवलपर टूल्स के बारे में बात करें तो इसमें आता है टैबलू डेस्कटॉप एंड टैबलू पब्लिक। जबकि अगर हम शेयरिंग टूल्स के बारे में बात करें तो उसमें आता है टैबलू ऑनलाइन, टैबलू रीडर एंड टैबलू सर्वर। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू टैबलू पब्लिक। जैसे मैंने बताया कि टैबलू पब्लिक टैबलू सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोवाइड किया गया एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसका यूज यूजर्स को डेटा से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम इंटरेक्टिव और डायनेमिक डैशबोर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, और ये इंडिविजुअल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो भी काम करते हैं उसको हम ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं और जब चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ की फीचर्स के बारे में टैबलू पब्लिक की। तो टैबलू पब्लिक का जो पहला फीचर है वो है फ्री टू यूज। क्योंकि ये अनपेड प्रोडक्ट है टैबलू का, तो इसको यूज करने में आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो इसका फीचर है वो है डेटा इंटीग्रेशन। इसके द्वारा हम एक्सेल से, सीएसवी से और गूगल शीट से डेटा ले करके उसके साथ काम कर सकते हैं। तीसरा जो इसका फीचर है वो है डेटा विजुअलाइजेशन का। इसके द्वारा हम हाई क्वालिटी का इंटरैक्टिव और डायनामिक डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स का यूज करके, मैप्स का यूज करके और ग्राफ्स का यूज करके। साथ ही साथ इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स का। इसके द्वारा हम डायनामिक और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स को भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फिल्टर्स का और ड्रॉप डाउन एंड एक्शन के ऑप्शंस को यूज करके। जो इसका नेक्स्ट फीचर है वो है क्लाउड शेयरिंग। इसके द्वारा जो भी हम काम करते हैं तो वो ऑनलाइन सेव होता है, जिसे हम जब चाहें लिंक के द्वारा वेबसाइट पे अपने किसी भी फोन पे या डेस्कटॉप पे कभी भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू यूज टैबलू पब्लिक। तो सबसे पहले आपको इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहां पे आप टाइप करेंगे public.tableau.com। उसके बाद आपको एक ऐसी लिंक अपीयर होगी जिस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज में यहाँ साइड पर आपको 3 लाइंस दिख रही हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इस पेज में यहाँ पर लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा टैबलू का अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। इसमें आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है और कंफर्म पासवर्ड डाल के अपना टैबलू अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। जब आपका टैबलू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसको यूज करने के फिर कुछ स्टेप होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे हाउ टू यूज टैबलू पब्लिक। तो इसमें हम पहला क्या करेंगे, हम सीएसवी से, गूगल शीट से या एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस को यूज करके विजुअलाइजेशन को क्रिएट करेंगे। फिर हम जो है कि डैशबोर्ड को, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने वर्क को सेव कर देंगे। फिर हमें एक यूआरएल प्राप्त होगा शेयरिंग के लिए। उसके बाद हम इस अपने जो भी हमारा काम है इसको हम ऑनलाइन कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टैबलू पब्लिक के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला जो एडवांटेज है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने बताया ये फ्री में आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं बिना कोई पे किए। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है कम्युनिटी शेयरिंग। टैबलू पब्लिक के साथ एक लार्ज कम्युनिटी जुड़ी होती है, तो उसके साथ आप डेटा विजुअलाइजेशन का सीखने में आपको वो इंस्पायर भी करेगा। साथ ही साथ आप उसमें डेटा विजुअलाइजेशन का काम अन्य लोगों के साथ मिल करके भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट्स के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वेब एक्सेस का काम भी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने काम को कभी भी ऑनलाइन कभी भी हमें ये प्राप्त हो जाएगा अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो। एडवांटेजेस के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। तो टैबलू पब्लिक की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इसके पहली जो लिमिटेशन है वो है पब्लिक डेटा। क्योंकि हम ऑनलाइन सारा काम करते हैं तो हमारा सारा डेटा ऑनलाइन रहता है, तो हम अपना कोई भी डेटा प्राइवेट नहीं रख सकते हैं। दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो है कि ये जो पेड वर्जन है, मैंने बताया था आपको पहले कि टैबलू पब्लिक जो है वो एक अनपेड वर्जन है टैबलू का। तो टैबलू के कुछ पेड वर्जन्स भी हैं, जैसे कि टैबलू डेस्कटॉप और टैबलू सर्वर। तो ये जो टैबलू डेस्कटॉप और टैबलू सर्वर हैं, इनमें ज्यादा फीचर्स हैं कंपेयर टू टैबलू पब्लिक में, क्योंकि ये पेड वर्जन्स है और वो अनपेड है। तो इसमें कम आपको फीचर मिलेंगे टैबलू पब्लिक में, जबकि टैबलू डेस्कटॉप और टैबलू सर्वर में आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है नो ऑफलाइन एक्सेस। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप इसका यूज नहीं कर सकते, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ टैबलू पब्लिक के। कहाँ कहाँ यूज हम कर सकते हैं टैबलू पब्लिक का, वहाँ अब हम इसकी बात करेंगे। तो पहला जो है वो है डेटा जर्नलिज्म। हम जर्नलिज्म में इसको यूज कर सकते हैं इंटरैक्टिव स्टोरीज को क्रिएट करने में। एकेडमिक में, रिसर्च में हम इसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो अपने काम में इसका यूज कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है, वो अपने बिजनेसमैन जो है वो अपनी मार्केटिंग और सेल्स को डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखा सकते हैं, जिसमें वो टैबलू पब्लिक का यूज कर सकते हैं। एजुकेशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग में, और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से और डेटा विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को भी इसके द्वारा बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। तो एजुकेशन में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पर्सनल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिटनेस ट्रैकिंग के लिए और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूज की बात करें तो वो है गवर्नमेंट। बहुत सारा डेटा हमारा गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट अपने डेटा को टैबू पब्लिक का यूज करके पब्लिक में ऑनलाइन दिखा सकती है। तो इसमें भी हम टैबलू पब्लिक का यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट के डेटा को दिखाने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो अगर हम सेल्स परफॉर्मेंस की बात करें तो उसको भी हम टैबलू पब्लिक सॉफ्टवेयर का यूज करके दिखा सकते हैं। साथ ही साथ कोविड-19 को भी वर्ल्ड मैप पे शो किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टैबलू पब्लिक एक पावरफुल टूल है, जिसमें हम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स को, डेटा को और विजुअलाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे विजुअलाइजेशन की स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। थैंक यू।